हेलो दोस्तों, कैसे हो? सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू ऑल। कल जो है इंटरनेट की डिस्टरबेंस की वजह से क्लास बीच में डिसकंटिन्यू हो गई थी, लिहाजा अब रिकॉर्डेड क्लास आपके खिदमत में पेश है। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, a number becomes double if it is increased by 8. What is that number? इसका सोल्यूशन क्या है? A number, what is the meaning? If it is increased by 8, एक नंबर में 8 इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए, तो डबल हो जा रहा है। तो सपोज दैट नंबर इज x बोलते सपोज करें, लेट द नंबर इज x। इसमें 8 ऐड करें तो ये नंबर x डबल हो जा रहा है, 2x हो जा रहा है। अब x मालूम कर लो इसमें, फाइंड आउट द x नाउ। 2x minus x is equal to 8. X is equal to 8. This is the answer. There are 4 answers given for it. One is 6, second is 8, third is 12, fourth is 16. This answer is right. Okay. Now we shall proceed to next question. अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a dash is always a regular polygon. Four answers are isosceles triangle, second answer is square, third answer is pentagon, fourth answer is a circle. Let's consider the question. Okay. Regular polygon means having all equal sides, all sides equal. जो पूरे sides equal है ना, angles भी equal है ना, that is called regular polygon. Regular, suppose regular square. See, square is a regular polygon. ये आंसर करेक्ट है। How? All squares have equal sides, hence all angles are equal. This is a regular polygon. Okay, this answer is over. Regular polygon, regular sides equal है ना, angles भी equal होना चाहिए। Suppose regular hexagon means a polygon having 6 sides equal or all 6 interior angles equal. 6 angles equal होते हैं, 6 sides भी equal होते हैं, उसको रेगुलर हेक्सागोन बोलते हैं। तो स्क्वायर भी रेगुलर पॉलीगॉन है, जिसमें टेट्राहेड्रॉन है, क्वाड्रिलेटरल है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, having all 4 sides equal. So now next is what should be subtracted from the sum? Sum means SUM, sum means total. From the sum
9909 comma 9099 and 9009 to obtain, क्या obtain करना है? 25,454। क्वेश्चन क्या है, पहले सोच के क्वेश्चन क्या है समझ लेना। क्या है क्वेश्चन? ये सम में से यानी तीनों को टोटल करके इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें तो ये आता कुछ का, तीनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, खत्म। सिंपल है क्वेश्चन। ऐड कर दो तीनों को, ऐड दिस थ्री नंबर्स 9099 9009, add them out, ये सब में से क्या माइनस करें तो ये आंसर आता है, क्वेश्चन हो गए। तो दोनों को माइनस करके क्या नंबर आता है वही आंसर बोल दे। सब्ट्रैक्ट दिस नंबर एंड दिस नंबर। 28,017 में से ये माइनस कर दो 25,454। आपको सब्ट्रैक्ट करने करेक्ट आना, ये भी टेस्ट करना चाह रहा हूँ whether you do it correct or not। 7 minus 4 3, 1 में से 5 नहीं आता, यहाँ से 10 ले लो या 9 आता। 11 minus 5 6, 9 minus 4 5, 8 चलेगा, 7 है, 7 minus 5 2, 2 5 6 3 is the right answer। 4 answers are given, out of those 4 answers 1 answer is correct। I will write those 4 answers। Number 1 2 3 5 6, second 2 3 6 5, third answer 2 5 3 6, fourth answer 2 5 6 3, fourth answer is right। Okay, now we shall proceed to next question। क्वेश्चन देखते आपको एक अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। आप the more you practice, the more understanding you have about the problem। Next question है, statement is correct or wrong। One is neither a prime nor a composite number। correct statement है। prime number definition क्या है? any number which is not divisible by any number except by itself and 1, यानी खुद के और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, वो है प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 इज ए प्राइम नंबर। 2 इज डिविजिबल बाई 2 itself and 1। 1 कैन डिवाइड एवरी नंबर, यू नो। तो कोई भी नंबर है प्राइम नंबर हो तो उसके 2 डिवाइडर्स थे। 2 is a prime means 2 can divide 2, 1 can divide 2। 3 is a prime number means 3 can divide 3, 1 can divide 3। यानी 3 प्राइम नंबर है बोले तो 3 से डिवाइड होता, 1 से डिवाइड होता, 2 नंबरों से डिवाइड होता। अब 1 इज प्राइम बोल के बोले समझो, 1 इज है, 1 से डिवाइड होता और एक दूसरा नंबर उसको डिवाइड करने वाला नहीं है, therefore 1 is not a prime। और कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है? जिसके फैक्टर्स है 2 into 2, यानी खुद को छोड़ के दूसरे नंबर से भी डिवाइड होता हो। 4 है, 4 से डिवाइड होता है, नहीं होते फिर 2 से भी होता। एक कंपोजिट नंबर होते हैं, उसके फैक्टर्स है। ओके, 6 है, 2 3 6, 6 इज डिविजिबल बाई 2 and 3 आल्सो। तो जिसके फैक्टर्स होते हैं या जो डिविजिबल होते हैं खुद के और एक को छोड़ के किसी से भी डिवाइड हो जाते हो। 6 इज डिविजिबल बाई 2 and 3 कंपोजिट। तो 1 इज नॉट कंपोजिट नंबर आल्सो। 1 खुद के अलावा कोई दूसरे नंबर से डिवाइड ही नहीं होता। देखो 6 है, खुद के अलावा 2 से 3 से डिवाइड होता, कंपोजिट है। 1 से डिवाइड होता, दूसरे नंबर से होता ही नहीं, लिहाजा कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है। ये याद रखना आपको। 1 इज नेदर प्राइम नंबर नॉट कंपोजिट नंबर। 1 मार्क क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, see the number pattern given below।
the number pattern given below. 1, 8, 27, 64, 125 dash dash. ये पैटर्न फॉलो करना. What will be the next two terms? What will be the next two terms? नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होंगे बोलो. उसमें आंसर्स दिया है, इसमें 4 आंसर्स लिख लेंगे. फर्स्ट आंसर इज 256 एंड 289. सेकेंड आंसर इज 216 and 289. Third answer is 256 and 343. Fourth and final answer is 216 and 343. तो पैटर्न के हिसाब से क्या आता है नेक्स्ट टू नंबर्स बोलना. ये 1 क्यूब है, 2 क्यूब बोलते 2 into 2 into 2 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब means 4 into 4 into 4 64, 5 क्यूब. Here should be 6 क्यूब 7 क्यूब. 6 क्यूब बोलते हो 6 into 6 into 6 into कर लो 216. 7 into 7 49, 49 into 7 how much? 343. Next two numbers are 216 and 343. Which one of these 4 is correct? This 4th is correct. Okay. बिल्कुल सही है. 6 क्यूब 7 क्यूब नेक्स्ट टू नंबर्स है ना. 216 and 343. ओके सिंपल है. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द वैल्यू ऑफ 25.3 into 5 minus 35 divided by 5 minus 3 into 18.5 is dash. इसकी वैल्यू क्या है? 4 आंसर्स है इसके. 283.05. सेकेंड आंसर इज 64.0. थर्ड आंसर इज 95.0. फोर्थ आंसर इज -26.5. उसको कैसे करना? बोर्ड मास मीन्स बोला इस टाइप के पूरे करना है तो ये फॉलो करना बोर्ड मास. पहले ब्रैकेट्स है इसमें नहीं है. उसके बाद ऑर्डर बोलो तो स्क्वायर रूट है कुछ भी है उसको करना. उसके बाद डिवीजन, ये डिवीजन डी डिवाइड करने का. यम मल्टीप्लिकेशन. उसके बाद एडिशन, आखिरी में सब्ट्रैक्शन का सॉल्व कर. ये ऑर्डर मेंटेन करके करना है इसको. तो अब इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ. देखो सिंपल रहता है, ये कंफ्यूज करने के वास्ते देता है लेकिन आपको सही आपके माइंड में है तो आप इजी से कर सकते हैं. पहले एज इट इज लिख ले रहा हूँ मैं. 25.3 into 5 minus 35 divided by 5 minus 3 into 18.5 is equal to. पहले कौन सा करना? ब्रैकेट है क्या इसमें? ब्रैकेट नहीं है. ऑर्डर है कुछ तो भी, स्क्वायर रूट वगैरह है नहीं है. देन डिवीजन करना पहले. ये डिवीजन का पहले करना. 35 डिवाइडेड बाई 5 का है तो 25.3 into 5 minus 35 डिवाइडेड बाई 5. ये कर दिया. ये बाकी का इसे लिखना. 5 1 5 7. अब लिखो इसको
25.3 into 5 minus 7 minus 3 into 18.5. अब ये दोनों को इंटू कर देंगे अपन। 25.3 into 5, 25.3 into 5, 5 is a 15 carried 1, 5 5 is a 25 plus 1, 26 carried 2, 5 is a 10 plus 2, 12. वन नंबर क्या है? 126.5 है। दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 126.5 minus 7 minus 3 into 18.5, 18.5 into 3, वन नंबर क्या है? 55.5 है। ये दो भी माइनस है, दोनों ऐड कर लेंगे। माइनस 55.5 माइनस 55.5 में माइनस 7 ऐड कर दो। 7.0 समझना। 7 के बाद कोई भी पॉइंट के बाद डेसिमल लगाना है तो 0 लगा सकते हैं। ऐड करो। माइनस 62.5 126.5 माइनस 62.5 दोनों माइनस करेंगे। 126.5 62.5 64.0 आंसर, सेकंड आंसर है। तो ये क्वेश्चन कंपल्सरी आता है तो उसको करना आसानी से आसान रहता। घबराना नहीं, सुकून से एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। इससे पहले भी एक दो बताया मैं, ये तीसरा है तो वो आप थोड़े से प्रैक्टिस कर लिए तो आपको इजी से आता करने। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंटरेस्टिंग है। ए फ्रॉग जंप्स 3 steps and a rabbit jumps 7 steps. At a time. From a place, starting from a place O, starting from a place O. At which of the following steps they both will be jumping together? पहले क्वेश्चन को रीड कर लेना आप। रीड आउट द क्वेश्चन thoroughly and try to understand what is asked to you. क्या पूछा गया है आपको देखो। फ्रॉग jump 3 steps and rabbit खरगोश जो है jumps 7 steps at a time starting from a point O. दोनों भी एक पॉइंट O से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉग 3 जंप्स करता है एट ए टाइम और ये रैबिट कितने जंप्स कर रहा है? 7 साइज 3 स्टेप्स करता है। 3 स्टेप जंप करता फ्रॉग। रैबिट जो है 7 स्टेप्स जंप करता। And they are starting with a point O. दोनों एक ही स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों स्टार्ट कर रहे हैं एक ही साथ। 3 जंप्स कर रहा एट ए टाइम, उन जो है 7 जंप्स कर रहा। At which of the following steps they both will be jumping together? फर्स्ट टाइम जब जंप कर रहे हैं तो दोनों एक साथ जंप कर रहे हैं, लेकिन बाद में
इन तीनों साथ कर रहा है, उनका जंपिंग रिदम अलग हो जाता। कितने टाइम के बाद वो दोबारा एक ही साथ जंप करते हैं, बल्कि क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते वक्त दोनों एक ही साथ जंप कर रहे हैं, 3 जंप्स कर रहा है, उन 7 जंप्स कर रहा है। पर मिनट समझो, पर सेकंड समझो, क्या भी हो जंप्स। तो फर्स्ट टाइम जब दे आर जंपिंग एट ए टाइम, फिर नेक्स्ट कब जंप करेंगे एट ए टाइम बोल के पूछ रहा। इन जंप कर रहे उन जंप करना जरूरी नहीं है, इसके जंपिंग पैटर्न अलग है, उसका जंपिंग पैटर्न अलग है, लेकिन दोनों का पैटर्न सेम आना, बोल दोनों एक साथ जंप कर रहे हैं, बोल तो कब करेंगे बोल के पूछ रहा। वो है क्वेश्चन में। सिमिलर टू ट्रैफिक सिग्नल का भी ऐसे रहता है। एक ट्रैफिक सिग्नल 3 सेकंड को एक बार ब्लिंक होता है, अनदर ट्रैफिक सिग्नल 7 सेकंड्स को एक बार ब्लिंक होता है। ये क्वेश्चन है उसका। If both start at the same time, after what time they will blink together? एक साथ कब जलेंगे फिर वो? फर्स्ट टाइम दोनों भी एक साथ सिग्नल देते, एक ही टाइम पे ऑन होते दोनों, रेड लाइट टाइम दे या ग्रीन लाइट है, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर कब आते बोल तो वो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम सेम है। ओके, थोड़ा चेंज करके दिया तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें। एलसीएम करना है पैसे, तो 3 और 7 का एलसीएम करेंगे। एलसीएम ऑफ 3, 7 दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर से है, इसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इक्वल कर दो, एलसीएम आ जाता 21। अब जो भी आंसर होगा इसका मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल बोलता हूँ 21 से इंटू करे तो आने वाला। अब आंसर जिसके 4 दिया है वो लिख देंगे पहले 343, 371, थर्ड इज 378, फोर्थ आंसर इज 354। 21 के फैक्टर्स 3 और 7 है। अब जो अपने को जो आंसर आना है मल्टीपल ऑफ 21 है ना, यानी 21 इंटू 2 42, 21 इंटू 3 63, तो 21 का मल्टीपल ही है ना, क्यों वो तो उसी से 3 से 7 से डिवाइड होना हो, कि वो तो ये फर्स्ट क्या 3 स्टेप्स चल रहा है या 7 स्टेप्स चल रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप कब वो एक साथ जंप होते हैं लोग बोले तो उसका एलसीएम निकाल के उसका मल्टीपल देख लेना। 21 के मल्टीपल्स बहुत आते, 20 42, 21 इंटू 3 63, 21 इंटू 4 84, ऐसा आते रहते। तो इसमें से कौन सा मल्टीपल है जो 3 से डिवाइड होता है 7 से भी डिवाइड होता है, वो देख लिया तो अपने का आंसर समझ में आता। 3 से डिवाइड डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या है, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता नहीं, पहचानना कैसा चाहिए, ऐड करेगा 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 3 से डिवाइड होता गया, इज इट डिविजिबल? नॉट। 10 है 3 के टेबल में 10 है नहीं है ना, तो दिस इज नॉट डिविजिबल, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता आपका। ये होता क्या 3 से डिविजिबल, देखो 3 + 7 10, 10 + 1 11, 11 is not divisible by 3, hence 371 also not divisible। ये भी तकसीम नहीं होता किससे 3 से। अब ये देखेंगे 3 + 7 10, 10 + 8 18, 3 से डिवाइड होता। फिर ये देखो 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 भी 3 से डिवाइड होता है। दोनों भी डिवाइड होने के बाद इसमें दोनों में से कौन सा करेक्ट है, कैसा पहचानना चाहिए, डिविजिबल बाई 7 देखो, 7 से डिविजिबिलिटी हो रही है, देखो ये 7 से डिविजिबल हो रहा है, देखो 7 5 35, 2 लेफ्ट 28, 7 4 डिविजिबल हो रहा है 7 से, ये नहीं होता 7 5 35, 4 इज लेफ्ट, दिस इज नॉट डिविजिबल। तो 3 से 7 से दोनों से डिविजिबल होना और 21 का मल्टीपल होना बोलते ये आंसर है। अरे अब वो दोबारा फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते 3 जंप से 7 सब फर्स्ट टाइम जंप करते दोनों टुगेदर जंप कर रहे हैं, फिर कब जंप करेंगे वो तो 378 तो जंप होता,
इसकी 378 तो जब उसकी भी 378 जंप को इंसाइड होगी, यानी जब एक साथ जंप करते बोले सब सिग्नल का भी वही मामला है। एक 3 सेकंड पे एक बार ब्लिंक हो रहा, सिग्नल ऑन हो रहा, दूसरा सिग्नल 7 सेकंड पे एक बार ऑन हो रहा। अगर दोनों एक साथ स्टार्ट कर दिए, ऐसा क्वेश्चन आता। Next question. Perimeter of a quadrilateral ABCD is of a quadrilateral ABCD is 120 centimeters. If BC is equal to 48 centimeters, CD is equal to 17 centimeters, AD is equal to 40 centimeters, and what more is given? Angle A is equal to angle B is equal to 90 degrees. Then area of the quadrilateral ABCD is dash. In square centimeters is dash. 4 answers. First answer is 660. Second answer is 690. Third answer is 720. Fourth answer is 750 square centimeter. Very interesting question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीप थिंकिंग आपकी जरूरत है। यहाँ ABCD क्वाड्रिलेटरल ड्रा करेंगे। एंगल A एंगल B 90 है। ओके, सी हियर एंगल A समझेंगे 90, B भी 90 बोल रहा हूँ। This also 90. Suppose this is we have drawn ABCD is a quadrilateral bola. This is 90, this is 90 means BC is parallel to AD. This is a trapezium. In a trapezium, opposite sides are parallel. Okay. This is given. What more is given here? BC is perimeter of the quadrilateral पे 4 sides को sum up करें, add करें तो perimeter आता है। AD, see AB plus BC plus CD plus AD is 120 centimeters. Perimeter दे दिया। What is given? BC is 48 centimeter. CD is 17 centimeter. AD is 40 centimeter. This is how much? 40 centimeter. Fourth side length is not given, but perimeter is given. AB plus BC plus CD plus AD is given. You can find out AD also. Perimeter means sum of all 4 sides. ये 4 को प्लस करें तो जो आता है उसको perimeter बोलते हैं। AB plus BC plus CD plus AD लिख रहा हूँ मैं। AB plus BC plus CD plus AD, ये 4 को sum up करें तो perimeter आता है। 120 दिया। AB फाइंड आउट कर सकते हो। AB plus BC is 48. CD is how much? 40 plus AD is given 70. पूरे को सम अप करो। 48, 40, 70, 105 हो रहा है।
AB plus 105 is equal to 120. Then length AB is equal to 120 minus 105 means how much? 15 सेंटीमीटर आ गया है लेंथ. AB का लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर. ओके. सी ABCD एरिया पूछ रहा हूं. If we draw this diagonal BD, then ABD triangle area and BCD triangle area if you sum up, दोनों को ऐड कर दे तो ABCD आ जाता. ओके, वैसे ही करेंगे. Draw this BD. Now area of ABCD is अब आंसर आ जाता. Area of quadrilateral ABCD is equal to triangle ABD area of triangle BCD. If you take AD as base, it is perpendicular. This will be height. 1/2 into base into height. Base means how much? AD. AB is perpendicular, therefore AB you can take. BCD triangle. If you take this as base, this will be height. This distance between parallel lines is called height. Therefore, base, if I take BC, height we can take AB. Because distance between these two parallel lines is called the height. Now, what is the answer here? Half into AD, 40. Into AB is 15 plus half into BC 48 into AB is 15. और you can use the trapezium formula also. You इसको trapezium बोल के पहचान लिया ना. तो ये पैरेलल साइड्स ये A है ये B है. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स H 15 है. तो फार्मूला क्या है? 1/2 H into A plus B फार्मूला है एरिया का. हाफ इंटू H कितना है? 15 है. A plus B मीन्स पैरेलल साइड्स 40 plus 40. ऐसा भी कर ले सकते हैं आप. इजी आ जाता आंसर ऐसा भी. 40 plus 40 मीन्स 88. 660 square centimeter. If you do by this also, yeah, same answer you are getting. This also if you do 300 plus 24 into 15, 360 is equal to 660. This way also you got the same answer. Here also you got the same. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम. PQRS is a parallelogram. Is a parallelogram whose diagonals PR and QS intersect at O. Whose diagonals PR and QS intersected. क्वेश्चन नंबर है था. जब उसको सॉल्यूशन करेंगे इजी रहेगा. such that at a point O such that क्या कंडीशन है इसका? OP is equal to x plus 7 centimeters. OP, OQ is equal to x plus y centimeters.
OR is equal to 20 centimeters and OS is equal to 16 centimeters. Then value of 7y plus 5. Value of 7 plus 5 in centimeters is dash. 4 answers. Question is, it seems very long but very easy. इजी रहता, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मालूम है, तो क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता. कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं. फर्स्ट आंसर 21 सेंटीमीटर, सेकेंड आंसर 23, थर्ड आंसर 26, फोर्थ आंसर इज 28. अब इसमें से कौन सा है पहचान सकते हैं. फर्स्ट ड्रॉ द फिगर, पैरेललोग्राम का फिगर ड्रॉ करेंगे अपन. PQRS पैरेललोग्राम. देयर डायगोनल्स PR and QS. PR डायगोनल है, ये QS diagonal है. They are intersecting at a point O. Diagonals bisect each other. Parallelograms के diagonal bisect each other. तो O is the midpoint of PR and also it is the midpoint of QS. दोनों का midpoint है. ये याद रखिए तो आप आसानी से कर सकते हैं. मतलब क्या है? O is the midpoint of SQ. O is the midpoint of PR. पहले लिख लेंगे. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. PR and QS bisect each other at O. तो OS is equal to OQ लिखना. O is the midpoint ना. Also सेकंड क्या है? OP is equal to OR लिखना. ये आपका नॉलेज के ऊपर है. ये करेक्ट लिखिए तो आपको आंसर आ गया. अब इससे आंसर आता है. वही क्या आंसर है? कैन यू टेल मी व्हाट द आंसर नाउ? वी कैन गेट इट. बोलो. OS जो लो किलो. OS कहाँ है इसमें? OS 16 is equal to OQ. वो तो x plus y. 16 is equal to x plus y. यानी x plus y को सम करे तो 16 आ रहा है. दोनों को ऐड करें 16 आ रहा है. ये फर्स्ट रिलेशन आ गया. सेकंड रिलेशन इससे आता. OP is equal to R. What is OP? X plus 7 is equal to OR. What is OR? 20 centimeters. तो इससे आ जाता. प्लस 7 उधर ले आओ. 20 माइनस 7 होता. 13 आया x का वैल्यू. इसमें सब्स्टिट्यूट करो, वही आ जाता. 16 is equal to 13 plus y. 13 में y प्लस करे तो 16 आ रहा है. 13 में 3 करे तो आता है. y की वैल्यू क्या है? 3 है. 13 plus 3 is 16 होता. तो y 3 आ गया तो 7 into y इक्वल टू 7 into 3 plus 5. आंसर. आंसर क्या है? 7y plus 5 का आंसर पूछा. y 3 आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दो. 21 plus 5 is equal to 26. This is the answer out of which this answer is correct. Third. Okay. चलो, मैं इससे पहले बोला था बोडोमास का क्वेश्चन आता बोल के. इसमें आ गया. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये.
Question is the value of interesting question है, अच्छा है. 52 into 3 divided by 4 plus square root of 441 divided by 7 into 3 plus 5 minus 32 divided by 8 into 12 का नंबर सवाल है. 4 आंसर्स है इसके. 0, सेकेंड आंसर 5, थर्ड आंसर 15, फोर्थ आंसर 21. चलो कर सकते हैं, आप कर सकते हैं. मैं बोर्ड मार्क्स बोला इसे, याद रखना. बोर्ड मार्क्स का प्रिंसिपल, फर्स्ट ब्रैकेट्स है क्या देखना. ब्रैकेट्स क्या लिख रहे हैं. ऑर्डर बोलते रूट से स्क्वायर रूट है क्या है, पहले वो सॉल्व कर लेंगे. उसके बाद डिवीजन करेंगे. डी है डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, आखिरी में सब्ट्रैक्शन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना. सॉल्यूशन. चलो पहले ये रूट निकालेंगे. 441 का स्क्वायर रूट क्या होता. 21. तो 52 इंटू 3 इंटू नहीं करना अभी, डिवाइडेड 4 भी नहीं करना. इसका स्क्वायर रूट लिख लेंगे. 21 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 12. अब नेक्स्ट क्या करना है. ब्रैकेट नहीं था, ऑर्डर कर दिए, वो तो स्क्वायर रूट का कर दिए. अब डिवीजन करना. डिवीजन कहाँ है. यहाँ है डिवीजन, यहाँ है, यहाँ है. इसको सॉल्व कर रहे हैं. इज इक्वल टू 52 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 हो तो 3 डिवाइडेड बाई 4 ऐसा हो. या 4/1 है, इसको इंटू लिखना है तो 1/4 हो जाता ऐसा. ओके. प्लस 21 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 8, उसके बाद इंटू 12. अब डिवाइड कर देंगे, आंसर लिखो. 4 1 जा 4 3 जा 13 3 जा, आगे आंसर आ जाएगा. आंसर इजी से आ जाएगा. प्रोसेस अपने को स्टेप बाय स्टेप मालूम है ना, तो आप आसानी से कर सकते हैं. डिवीजन का हो गया. मल्टीप्लिकेशन करना है. अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे. 13 3 जा 39 प्लस 21 3 जा, नहीं डिवाइड करना है ना. 7 1 जा 7 3 जा 3 3 जा 9 प्लस ये भी डिवाइड करना है. 8 1 जा 8 4 जा 5 माइनस 12 4 जा 48 लिखना. पहले इंटू पहले करना. ये 5 माइनस 4 1 में डालना. पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गया ना, अब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. 12 इंटू 4 कर रहे 48 हो गया. मल्टीप्लिकेशन का हो गया. अब एडिशन कर दो. एडिशन के क्वेश्चन ये 3 है एडिशन के. उसके बाद माइनस करना. 39 प्लस 9 प्लस 5, 39 प्लस 9 48, 48 प्लस 5 53, 53 माइनस 48. 5 आंसर आया. बराबर है. थोड़ा प्रैक्टिस करें आप, कोई भी सवाल आप कर सकते हो. ओके.
अभी लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, Arun is 3 years older than Varun. Arun is 3 years older than Varun. 8 years ago, 8 years ago, 8 साल पहले, 5/6 of Arun's age exceeded मतलब बढ़ गए है 3/5 of Varun's age. Of Varun's age by 6 years. By 6 years. If the present age of Varun is X years, if the age of Varun is X years, then the value of X can be determined by, then the value of X can be determined, वो तो मालूम कर सकते हैं 4 आंसर से। First answer, 5/6 bracket x minus 5 is equal to 3/5 bracket x minus 8 is equal to 6. Second answer, 5/6 bracket x minus 8 minus 3/5 bracket x minus 5 is equal to 6. Third, 3/5 bracket x plus 5 minus 5/6 bracket x minus 8 is equal to 6. Fourth and final is 3/5 x plus 3 minus 5/6 x minus 8 6. चलो इसमें से कौन सा है देख क्या है। अरुण इज 3 years older than वरुण। अरुण बड़ी उम्र का है। सपोज वरुण की ईयर एक्स है उसकी एज, तो अरुण की क्या है 3 years older than, वो तो x plus 3 है, यानी वरुण की x है समझो, उसकी उम्र में 3 प्लस करे तो अरुण की एज आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पहले सपोज क्या करना, लेट, यहाँ क्वेश्चन में दे दिया वरुण एज इज x years, Varun's present age x years, then Arun's age is क्या होता है, Arun's age 3 साल बड़ा है उससे, x plus 3 आता। ये मेन इक्वेशन डालने हैं ना, फिर इक्वेशन करने आया तो पूरे क्वेश्चन में कर सकते हैं। क्वेश्चन भी देखो क्या है, 8 years ago, 8 साल पहले इसकी एज क्या थी, x माइनस 8 होती, 8 साल पहले। अब 10 years एज है समझो, 8 साल पहले क्या एज थी, वो तो 10 minus 8 2 years थी बोलना। तो यहाँ भी उसी, तो 8 years ago
इसकी एज क्या रहती है x माइनस 8, ये लिख लेंगे। 8 ईयर्स एगो 8 साल पहले वरुण सेठ, वरुण की x है ना, 8 साल पहले कितनी थी x माइनस 8। अब अरुण सेठ भी ऐसे लिखो, 8 ईयर्स एगो अरुण सेठ x प्लस 3 थी ना, 8 ईयर्स पहले कितनी रहती है, तो इसमें से 8 माइनस करना, x प्लस 3 माइनस 8 तो क्या होता है, 3 माइनस 8 होता है 5, x माइनस 5 ईयर्स होती है। अब नेक्स्ट रिलेशन क्या दिया है वो लिखना है मेन। 8 ईयर्स एगो 5/6 ऑफ अरुण सेठ, अरुण के एज को 5/6 से इंटू करो, एक्सीड्स 3/5 ऑफ वरुण सेठ, वरुण के एज को 3/5 से इंटू करो, तो अरुण की एज 6 ईयर्स बढ़ गए हैं, उसको ऐसा लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, 5/6 ऑफ अरुण सेठ, 5/6 ऑफ अरुण सेठ अभी करें ना, लिखे ना हम अरुण सेठ x माइनस 5 माइनस नेक्स्ट एज क्या है, वरुण सेठ क्या है, 3/5 ऑफ वरुण सेठ, वरुण सेठ क्या है लिखे ना हम x माइनस 8, ये दोनों का डिफरेंस 6 ईयर्स है बोलो, અને 8 years ago Arun Seth 5/6 of Arun Seth and 3/5 of Varun Seth exceeds by 6, दोनों में एज का डिफरेंस 6 है बेटा इसका। अब ये इक्वेशन कहाँ हो रहा देख लो, ये 4 आंसर्स में से यही है, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। 3/5 के साथ वरुण से जाना x माइनस 8, 3/5 के साथ वरुण से जाना देखो कहाँ है, या 1 में 6, वरुण से के साथ 3/5 है से 1 में 6, बाकी के पूरे वरुण सब दिया है। दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलिए कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। He is good dash mathematics, ये prepositions यूज होते हैं in, at, on, for. Which one of these 4 choices is correct? At, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है या मैथमेटिक्स अच्छा पढ़ता है तो बोलना है क्या है, he is good at mathematics, he is good at mathematics, he is good at English. My brother is good at mathematics. He helps his sister for her homework. Next question क्या है? The train leaves dash 6 a.m. on, in, at, from. Normally we use at for timings. Well, the train leaves at 6 a.m. सुबह 6 बजे ट्रेन चल निकल जाती है, ये मीनिंग है, तो एट इस इस्तेमाल होता। सपोज यू आर गुड एट इंग्लिश, आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट फिजिक्स। और टाइम के लिए भी एक तरह से एट यूज होता है, ही इज गुड, सी द ट्रेन अराइव्ड एट 5 PM एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे 5 बजे आ गई ट्रेन। नो, another question I will take. She arrived at the airport, ये भी एट बोल के यूज हुआ। She arrived dash the airport means at the airport. Next, she is
afraid dash dogs. 4 options. A from, B with, C of, D by. She is afraid dash dogs. वो कुत्तों से डरती है. See here, afraid के साथ हमेशा ऑफ आता. She is afraid of dogs. वो कुत्तों से डरती है. आप भी डरते होंगे. You are afraid of dogs. I am also afraid of dogs because they bite. तो afraid के साथ ऑफ. और जो यूज होते हैं fond of, फॉन्ड के साथ ऑफ होता है. पसंद करना, लाइक करना. आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स. मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है. आई लाइक इट बोले. आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स. चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स. बच्चे मिठाई पसंद करते हैं. चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स. इसी तरह के सेंटेंसेस आपको आ सकते हैं इसके मुताबिक. फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ. ओके, नेक्स्ट. He lives dash दिल्ली. वो दिल्ली में रहता है. एट इन ऑन बाय. तो बिग सिटीज है, बड़े शहर हैं, तो उसमें यूज होता इन. He lives in Delhi. वो दिल्ली में रहता है. My brother lives in London. मेरा भाई लंदन में रहता है. She lives in New York City. वो न्यूयॉर्क शहर में रहती है. छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, तो उसको एट यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट. The teacher is sitting dash. The teacher is sitting dash the students. First answer A. Between. B is among. C is over. D is under. The teacher is sitting between, among, over, under. इसमें से कौन सा आता है? See, if two persons are there, we use between. दो है, दोनों के दरमियान कोई चीज है तो बिटवीन यूज करना. दो से ज्यादा लोग हैं तो अमॉन्ग यूज करते हैं. टीचर इज सिटिंग अमॉन्ग द स्टूडेंट्स. दिस इज द राइट चॉइस. इट इज बिटवीन यू एंड मी. आप और मेरे दरमियान है ये. इट इज बिटवीन यू एंड मी. आप और मेरे दरमियान है. नो थर्ड पर्सन कैन इंटरफियर बिटवीन अस. हमारे दरमियान कोई थर्ड पर्सन दाखिल नहीं हो सकता. दिस विल बी डिसाइडेड बिटवीन यू एंड मी. दिस विल बी डिसाइडेड बिटवीन यू एंड मी.
तुम और मैं मिलकर तय करेंगे. Nobody is nobody will be disturbing us. हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. Only you and me. It is between you and me. आप और मेरे दरमियान ही ये रहेगा. तो दोनों के दरमियान है तो बिटवीन यूज करना, और दो से ज़्यादा के दरमियान है तो we distributed sweets between two students. Distributed sweets among the whole class. पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करें. Next, I will write I will meet you मैं तुमसे मिलूंगा कब? डैश मंडे, पीर के दिन. फर्स्ट आंसर एट, सेकंड आंसर ऑन, थर्ड आंसर इन, फोर्थ आंसर बाई. कभी भी कोई भी दिन, पीर के दिन मिलूंगा तो जो है ऑन बोल के यूज करते हैं. I will meet you on Monday. I will meet you on Monday. He comes on Friday. वो फ्राइडे के दिन आता है. He is interested dash music. First answer is on, second answer is at, third answer is in, fourth answer is for. He is interested in music. वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है. मुझे म्यूजिक में दिलचस्पी है बोले. आई एम इंटरेस्टेड इन साइंस. मुझे साइंस में इंटरेस्ट है. आई एम इंटरेस्टेड इन लैंग्वेजेस. मुझे लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है. तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो इन यूज करें. कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है जो सीखते हैं हम. इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, इन आर्ट्स. I am interested in arts, like that. He was born dash 2009. First answer A, on, B, in, C, at, D, into. Born in. Mahatma Gandhi was born in 1869. 1869 में महात्मा गांधी पैदा हुए. He was born in वो 2009, in 2009. तो कौन से साल पैदा हुए? जब हम यूज करते हैं in. He was born in the year. आप अपना ईयर सोच लेके बोल सकते हैं. I was born in the year, बल्कि ईयर लगा दो उसमें. 1990, 1920 ऐसा. Now next. She sat dash me in the class.
फर्स्ट आंसर beside, second answer between, third answer among, fourth answer over. She sat dash me in the class. वो मेरे क्लास में मेरे बाजू beside. She sat beside me in the class. वो क्लास में मेरे बाजू बैठी, वो लड़की। बोल के खुश हो जा रहे हैं, हाँ? He came dash time A in B on C at B by. He came on time. टाइम पे आया बराबर। सपोज 2 o'clock टाइम रखे आप, बराबर 2 o'clock आ गया तो उसको ऑन टाइम बोलते हैं। He came on time. The bus was on time. बस टाइम पे थी। बोल तो जो वक्त मुकर्रर था, स्पेसिफिक जो टाइम था वो टाइम पे थी। The train was on time. Generally trains are always late. Trains are not on time. टाइम पे नहीं रहते हो, they are always late. हमेशा लेट रहते। Next, the child ran dash the road. 4 answers escape. A, across. B, through. C, over. D, under. ये क्या यूज करना? अक्रॉस कैसे यूज करना है? ये रोड है सपोज, ऐसा नहीं जाने के बजाय ऐसा क्रॉस पार करना है रोड को, तो वैसे में अक्रॉस यूज करना। तो चाइल्ड रैन अक्रॉस द रोड, वो लड़का सड़क भागते हुए सड़क पार किया। रैन अक्रॉस द रोड। अगर रोड के साथ चले तो वॉक अलॉन्ग द रोड। वॉक अलॉन्ग द रोड, रोड के साथ चलना, जैसी रोड है रास्ता वैसा चलना। ये क्रॉस करना है, अक्रॉस द रोड, रोड पार करना है तो ऐसा होता है। रोड तो पार करना बोलते क्या मतलब? इस तरफ से उस तरफ जाना। ओके, they lived here dash 5 years. वो 5 साल तक यहाँ थे, तो बगैर सोचे कि इससे पहले भी इस टाइप का फर इस्तेमाल कर, यानी स्पेसिफिक पीरियड टाइम पूरा मालूम है तो फर यूज करना। समझ में आया? दे लिव्ड हियर, वो यहाँ रहे फॉर 5 years, 5 साल तक रहे। टाइम पूरा मालूम है, कंप्लीट 5 years। मालूम नहीं है तो सिंस इस्तेमाल करते। सिंस
1995. They lived here. They are living here. वो यहाँ रह रहे हैं since 1995. 1995 से रह रहे हैं. 95 के कौन से मंथ से वो नहीं मालूम है. करेक्ट टाइम नहीं मालूम है तो सिंस यूज करना, नहीं तो फॉर यूज करना. टाइम पूरा मालूम है तो फॉर यूज करना. आई वेटेड फॉर 2 hours. मैं 2 घंटे इंतजार करता रहा. ओके. A picture is hanging on the wall. On use करें. A picture is hanging on the wall. Mahatma Gandhi picture was hanging on the wall. When I entered the principal's room, मैं जब प्रिंसिपल के रूम में गया, I saw that Mahatma Gandhi's picture was hanging on the wall. और दीवार पे लगी हुई थी तस्वीर महात्मा गांधी. Okay. When I reached the railway station, मैं जब रेलवे स्टेशन पहुंचा to pick up my aunt, मेरी खाला या आंटी को पिकअप करने. I came to know that the train was late for 2 hours. मुझे मालूम हुआ कि ट्रेन 2 hours लेट है. जनरली ट्रेन आर नेवर ऑन टाइम. टाइम पे नहीं रहते. ट्रेन आर ऑलवेज लेट. ऐसा हो. ऑन टाइम तो नहीं रहते. बराबर 2 बजे ट्रेन हो तो 2 बजे नहीं आते. I reached there. I waited for 2 hours and picked my aunt, and we came to home by a taxi. टैक्सी से आए. by ऑटो रिक्शा से आए. by बस से आए. चलते हुए तो क्या बोलना? by foot नहीं बोलना. on foot बोलो. बस से आए तो by बस. by a taxi से आए तो by a taxi. we came to home by a taxi. We came to home by bus. We came to home. करीब है घर. On foot चलते हुए आए. ओके. तो ये अक्सर यूज होता है. The shop is open dash Monday to Friday. The shop is open dash Monday to Friday. मंडे से फ्राइडे तक ओपन रहती है शॉप. फर्स्ट आंसर ये. फ्रॉम बी सिंस सी फॉर डी बाय. मंडे से फ्राइडे ओपन रहती है. से बोलना चाहिए. फ्रॉम यूज होता है. Okay. From Monday to Friday. तो ये जो भी आप प्रीपोजिशन सीख रहे हैं, आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं. आर्टिकल द हिमालयास, द कृष्णा रिवर. इसके साथ आर्टिकल द यूज होता है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज जो है ईस्ट से निकलता है. राइजेस इन द ईस्ट. द सन, द मून. तो जो भी एक ही किस्म, पूरी दुनिया में एक ही किस्म के हैं, वैसे लोगों के लिए, वैसे चीजों के लिए द इस्तेमाल. द हिमालयास, ओनली वन हिमालयास इन द वर्ल्ड. स्वास्थ्य द माउंटेन रेंजेस जितने भी हैं उसको द इस्तेमाल करते हैं. PH द. और जितने भी ओशंस है उसके सामने भी द. द पैसिफिक ओशन, द हिमालयास. जितने भी रिवर्स है, एक ही है रिवर पूरी दुनिया में. गैंजेस, द कृष्णा रिवर, द गोदावरी, द अमेजन रिवर विच इज इन लंदन. ओके. तो तमाम चीजों के सामने जो only one exists in the world, द यूज करते. द ताजमहल. ओके. एन भी यूज होता है जो वॉवेल्स के साउंड से स्टार्ट होते हैं.
An elephant. An apple. वावल के साउंड से. An umbrella. जो कॉन्सोनेंट के साउंड से शुरू होते उसमें ए यूज करते हैं. ए यूनिवर्सिटी. हालांकि यू से स्टार्ट हो रहा लेकिन प्रोनाउंसिएशन वाई ओ यू के जैसा आ रहा, कंसोनेंट का प्रोनाउंसिएशन आ रहा. ऐसे टाइम हम ए यूज करते हैं, एन यूज नहीं करना वहां पर. वॉवेल का साउंड है तो एन यूज करना. एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. एन अम्ब्रेला मैं जो बोला इससे पहले. ए यूनिवर्सिटी. ए यूरोपियन बॉय. A European boy. What are you searching for? आप क्या ढूंढ रहे हैं? वो तो हम क्या होते हैं? I am searching for my book. मैं अपनी किताब ढूंढ रहा हूँ. I am searching for my pen. मेरा पेन ढूंढ रहा हूँ. ऐसा. सर्च के साथ फॉर यूज होता है. फॉर सर्च फॉर माने ढूंढना, तलाश करना, खोजना. आई एम एंग्री विथ यू. मैं आपसे गुस्सा हूं. आई एम हैप्पी विथ यू. मैं आपसे खुश हूं. एंग्री के साथ विथ, हैप्पी के साथ विथ यूज होता है. तो छोटे छोटे सेंटेंस आप बना के एक छोटी स्टोरी भी बना सकते हैं आप. अब दिन भर क्या करें, कहीं गए आए, वॉट एवर यू डू इन द होल डे यू कैन डिस्क्राइब इन स्मॉल सेंटेंसेस एंड राइट ए स्टोरी. मैं इससे पहले बोला आई वेंट टू रेलवे स्टेशन टू रिसीव माई आंट. रेलवे स्टेशन गया मैं मेरी आंट को रिसीव करने. द ट्रेन वॉज लेट फॉर 2 hours. ट्रेन जो है 2 घंटे लेट थी. फॉर 2 hours बोला मैं, फॉर यूज करा. 2 घंटे बराबर है तो फॉर यूज करा. आई वेटेड देयर फॉर 2 hours. मैं वहां पर 2 hours वेट करा. रिसीव्ड माई आंट एंड केम टू होम बाई ए टैक्सी. बाई ए टैक्सी बोला मैं. चल के आना है तो क्या बोलना बोला, केम ऑन फुट. वी केम टू होम ऑन फुट. चलते हुए घर आए. इस तरह छोटे छोटे स्टोरीज आप बना सकते हैं. और मैं वो भी बोला कि माई आंट ब्रॉट स्वीट्स, सम स्वीट्स विथ हर. मिठाई भी लेके आए. आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स. मैं मिठाई का शौकीन हूँ. आई लाइक स्वीट्स. मैं स्वीट्स पसंद करता हूँ. ऐसा जुमले बना सकते हैं आप. I went to my friend's house. मेरे दोस्त के घर गया. They offered me whether you take tea or coffee. टी लेते कॉफी लेते पूछे. Then I prefer tea to coffee. मैं टी को प्रिफर करता हूँ काफी. Therefore I opted for coffee. For tea. I opted for tea. I prefer tea to coffee. I prefer tea. मैं चाय पसंद करता हूँ. टू कॉफी. कॉफी के मुकाबले में ये टू यूज होता. आई प्रिफर टी टू कॉफी. विथ इन गलत सलग देता उसमें आंसर से. ये करेक्ट आंसर. Yesterday, some election officials came to my home. They were inquiring about my residence and how long I was living at that residence. मेरे घर पे कब से रह रहा हूँ घर में बोल के पूछ रहे. Whether it was my own house or a rented one. रेंट का है, ओन है, पूछ.
I said that I have been living in this home for last 10 years. मैं पिछले 10 साल से इसमें रह रहा हूँ. For last 10 years. For यूज करा. I have been living. मैं रहता रहा हूँ. मतलब क्या है? I have been living बोल तो अब भी रह रहा हूँ. रहता रहा हूँ बोल तो क्या मीनिंग है? अब भी इसमें रह रहा हूँ. I have been living here in this residence for last 10 years. पिछले 10 साल से इसमें हूँ. ओके, छोटे छोटे सेंटेंस आप करेक्ट बोलना सीख गए तो इट इज़ वेरी इजी. छोटे छोटे सेंटेंस लेके एक स्टोरी बनाना. जब एक छोटी स्टोरी आप सक्सेसफुली बना सक रहे हैं तो अपनी स्टोरी भी बोल सकते हैं किसी को, अपनी कहानी अपने बारे में भी किसी को इंग्लिश में बोल सकते हैं. He divided the cake. He divided the cake. Two parts. दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया केक को. फर्स्ट आंसर into, second answer in, third answer to, fourth answer at. Clearly दिख रहा. He divided the cake into two parts. तो इसी तरह कोई भी चीज डिवाइड कर रहे हैं तो वहां पर इंटू यूज होगा. वी डिवाइडेड द प्लॉट इंटू 4 पार्ट्स. प्लॉट के हम 4 हिस्से करें. वी डिवाइडेड द प्लॉट PLOT प्लॉट इंटू 4 पार्ट्स. 4 इक्वल पार्ट्स हो सकते. 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करें. ओके. वी डिवाइडेड द मनी इंटू 3 पार्ट्स. वो पैसों के हम 3 पार्ट्स करें. वी डिवाइडेड द मनी इंटू 3 पार्ट्स. ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने लेके आता रहूँगा. अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें.